दोस्तों, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में जितनी पत्रकारिता की है और इतनी उम्र तक जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है, उससे मुझे याद नहीं पड़ता कि चुनाव आयोग की धांधली को किसी नेता ने इतनी डिटेल में उजागर किया हो। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग नेता के सवालों से मुंह छुपाने लगा हो। अब तक के इतिहास में देखा यह गया कि चुनाव आयोग नेताओं पर शिकंजा कसता था। चुनाव आयोग नेताओं को बेईमानी करने से, भ्रष्टाचार करने से, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकता था। लेकिन अमृतकाल में सारा विपक्ष मिलकर चुनाव आयोग को भाजपा के चरणों की धूल बनने से रोक रहा है। सबूत दिखाकर बता रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए बेईमानी कर रहा है। चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगता है कि कसम खाओ कि जो खुलासा आप कर रहे हो वो सही है, वरना हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव आयोग के शपथ पत्र वाले हथकंडे की पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18,000 वोट काटे गए थे उत्तर प्रदेश में। हमने शपथ पत्र आपको दिया था, आपने एक चपरासी तक को सजा नहीं दी। क्या किया आपने, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। दोस्तों, योगेंद्र यादव जी बहुत समय से चुनाव देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अभी भी बिहार में है जहां पर चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं, मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूं, 35 साल से चुनाव पर लिख और बोल रहा हूं, शिकायतें और आरोप बहुत देखे, लेकिन बिना ठोस प्रमाण कभी कुछ नहीं कहा। कल पहली बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लाखों पन्नों के दस्तावेजों पर आधारित पुख्ता सबूत रखे। एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर अगर यह पूरे देश में हो रहा है तो चुनाव आयोग और लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका के बाद बिहार में भी एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से डकैती। चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए थी। उल्टा विपक्ष को धमकाया जा रहा है। देश को सच पता लगेगा और सब कुछ याद रखा जाएगा। आप योगेंद्र यादव को सुनिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूँ। पिछले 35 साल से चुनाव पे रिसर्च की है, लिखा है, बोला है। पूरी दुनिया में जाके भारत के चुनाव का डंका बजाया है। अमेरिका, इंग्लैंड को समझाया है कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। पिछले 35 साल में हारे हुए लोगों की निराशा देखी है, शिकायतें भी देखी हैं, उलझुल आरोप भी सुने हैं और हर बार कहा है कि भाई चुनाव पे अगर आरोप लगाना है तो ठोक बजा के, प्रमाण के साथ, यूं ही नहीं। महाराष्ट्र में और उससे पहले मध्य प्रदेश में मेरे मन में भी शंका हुई कि ये परिणाम तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रमाण हाथ में नहीं था। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रमाण पेश किए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने वोट की धांधली का इतना तगड़ा, लाखों कागजात के ऊपर आधारित एक प्रमाण पेश किया है। आरोप क्या है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर थे। मतलब कम से कम 15-20% फर्जी वोटर वहां रहे। सोचिए, बाकी जगह ये स्थिति हो तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बाकी हिस्सों में चोरी हुई थी और अब यहां बिहार में जहां मैं हूं, वहां अब एसआईआर के नाम पर डकैती हो रही है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग कहता हम इसकी जांच करेंगे, किसी से गलती हुई है उसको सस्पेंड करेंगे और देश के सामने पूरे तथ्य लेके आएंगे। कर क्या रहा है? धमका रहा है। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है। एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बात साफ है, जो कर लीजिए, इस देश को सच पता लगेगा और सब याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बातें सही हैं, तो एक आम नागरिक के नाते जो पैटर्न समझ में आता है वो ये है कि पहले फर्जी वोट बढ़ाकर चुनाव जीते गए। जब पैटर्न एक जैसे होने लगे, जैसे हरियाणा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में सबको शक होने लगा, लोग रिजल्ट से हैरान होने लगे,
तो अब बिहार में उसी पैटर्न को उल्टा किया जा रहा है। बिहार में वोट बढ़ाने के बजाय वोटों को काटा जा रहा है। 65 लाख के करीब वोट काटे जा चुके हैं। आप सोचिए, जो चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कर्नाटका में एक सीट पर 1 लाख वोट फर्जी डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटरों ने भाजपा को एक सीट पर जिताया, वही चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में फर्जी वोटर बहुत है, इसीलिए लगभग 65 लाख वोटरों के नाम काट रहे हैं। कर्नाटका में भी चुनाव आयोग ही तो वोटिंग करवाता है और बिहार में भी वही चुनाव आयोग वोटिंग करवाता है। बिहार में फर्जी वोटर दिखाई देते हैं चुनाव आयोग को और कर्नाटका में कुछ दिखाई नहीं देता। हाईकोर्ट चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि आप धांधलेबाजी करो और धांधलेबाजी के बाद आप इलेक्ट हो जाओ कि फिर आपको जनता ने हमें इलेक्ट किया है, इस तरह से, इस फ्रॉड से जनता ने इलेक्ट किया है और आपकी लिजिटिमेसी हो जाए और फिर आप सरकार बना दो। तो अगर हर प्रदेश में ऐसे ही सरकार बनेगी तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि यहीं पर बहुत बड़ा झोल है। पहले भाजपा को चुनाव जिताने का जो पैटर्न था वो फर्जी वोट बढ़ाकर था और अब जो पैटर्न है वो वोट काट कर है, यानी कि अब पैटर्न चेंज किया जा रहा है। मुसलमानों, मजदूरों, पिछड़ों, यातमों के वोट किस पार्टी को जाते हैं, किस पार्टी को नहीं जाते हैं, इस चीज को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। वही चुनाव आयोग राहुल गांधी के दिए गए सबूतों को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कर्नाटका में 1 लाख फर्जी वोटर हैं। चुनाव आयोग को तो कहना चाहिए कि हाँ भाई, फर्जी वोटर हो सकते हैं। इन्हीं फर्जी वोटरों को हटाने के लिए या उनसे निपटने के लिए तो हम बिहार में SIR लेकर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये कह नहीं सकता क्योंकि सैलरी वो शायरी सुनाने की नहीं लेता है। अगर एक विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर वोट कर रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग को चुल्लू